हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। टीडीएस का एक सेक्शन है जो कि हमें बताता है कि टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, गेम्स, लाइव शोज, हॉर्स रेसेस, ऑनलाइन गेम्स। आज के डेट में हर एक रैंडम पर्सन ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ड्रीम इलेवन, रमी, ऐसे सब जो गेम्स है इसके थ्रू जो इनकम होती है क्या उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, एंड अगर डिडक्ट होता है तो वो कितना परसेंट होता है, उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, हमें रैंडमली आज के डेट में काफी सारे जो इंडिविजुअल्स है वो पूछते रहते हैं। तो आई थॉट कि इस सेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाना तो बनता है। आप सभी ने टीवी पे शोज देखे होंगे, जैसे कि मास्टर शेफ होता है, देन डीआईडी है, सिंगिंग के कॉम्पिटिशंस होते हैं। ये सारे जो शोज है इसमें भी जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो एक विनर होता है, उसे कभी कभी कैश में प्राइज मनी मिलती है, तो कभी कभी कुछ काइंड में भी प्राइजेस मिलते हैं। तो इस सब में टीडीएस के कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। आज के रिसेंट न्यूज अगर आप सभी को पता होगी तो हमारे जो गुकेश जी है, जो कि चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड में जिन्होंने फर्स्ट प्राइज एंड 11 करोड़ रुपीस का जो प्राइज जीता है, उसके ऊपर भी न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी कि उनके ऊपर 4 करोड़ का टैक्स लग जाएगा, गवर्नमेंट को उसे एग्जाम करना चाहिए, जो कि एग्जाम भी कर दिया है। बट उनके प्राइज मनी पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, ये सारे भी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। अगर ये जो सेक्शन है ये प्रैक्टिकली भी, एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। जो विनिंग्स फ्रॉम, जैसे कि एक है लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस। बहुत सारे लोगों को ना शौक होता है कि हॉर्स की रेस में पैसा लगाना, तो एक अल्टीमेटली ये भी सट्टा जैसा ही है, तो इसी के लिए इसे भी इसी सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। देन ऑनलाइन गेम, इसके बाद में जो गेम्स होते हैं उसके ऊपर, क्रॉस वर्ड्स के गेम होते हैं इसके ऊपर। तो ये तीनों इनकम के लिए ना एक अलग सेक्शन है। जैसे लॉटरी, गेम्स, क्रॉसवर्ड्स, जो रियलिटी शोज होते हैं उनके लिए जो सेक्शन है वो है 194B। हॉर्स रेस के लिए जो सेक्शन है वो है 194BB। और जो ऑनलाइन गेम है, पहले इसे इसी में कंसिडर किया था 194B में, लेकिन अभी इस बजट में इसे सेपरेट कर दिया है 194BA में, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है एंड इसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी अलग है। उसके ऊपर भी हम बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाएंगे, बट आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे 194B एंड 194BB। इस दो सेक्शन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि टीडीएस के कोई भी सेक्शन के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको 5 पॉइंट्स आने चाहिए। तो वो कौन से है? एक है डिडक्टर, डिडक्टी, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट, उसका रेट, टाइम कब उसे डिडक्ट करना चाहिए, एंड केस स्टडीज अगर इफ पॉसिबल। तो आज भी हम इसी वे में जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, अब ए कौन है? एनी पर्सन। बी कौन है? ये भी एनी पर्सन। ठीक है, अब ए जो है ना वो बी को एक पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा पेमेंट कर रहे हैं? तो बी ने, अब इस केस में ए कौन है? डिडक्टर। ठीक है, और बी कौन है? डिडक्टी। ठीक है, अब एज पर दिस सेक्शन डिडक्टी में चाहे रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब डिडक्टर में एनी पर्सन की आपको डेफिनेशन पता होगी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, कोई ट्रस्ट, तो सारे एलएलपी फॉर्म्स ये सारे इंक्लूड होते हैं एज अ डिडक्टर। एंड डिडक्टी में भी हर कोई इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल। अब ए ने कोई शो रन किया, कोई कॉम्पिटिशन रखी, उसमें बी जो है वो विनर हो गए। अब ए जो है वो बी को पेमेंट कर रहे, तो किस चीज का पेमेंट कर रहे? तो वो प्राइज मनी का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलिए वो कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1 लाख रुपया। ठीक है, अब क्या इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो देखिए सेक्शन 194B एंड 194B भी क्या बोलता है कि इस सेक्शन में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 10,000।
मीन्स अगर आप 10,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट करते हो तो आपको जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल होता है। कितना रेट है, कितना परसेंट टीडीएस, तो एट द रेट ऑफ 30%। कब डिडक्ट करना होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जिस समय वो इस प्राइज मनी को बी को पेमेंट करेंगे उस समय उन्हें जो है डिडक्ट करना है। अब वो कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख, तो इस पे 30% मीन्स 30,000 का टीडीएस वो डिडक्ट करेंगे एंड 70,000 उन्हें वो पे करेंगे। किसे करेंगे, ए पे करेगा बी को, क्या, प्राइज मनी। ठीक है, तो ये होता है इस सेक्शन में कि डिडक्टर में हर कोई पर्सन इंक्लूड हो जाता है, एनी पर्सन। जो एनी पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस के टीडीएस के जितने भी सेक्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए उसमें कवर की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं उसके लिंक पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वो जरूर देखना। बी में भी रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल दोनों को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये होता है। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ना आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ठीक है, सेम ए ने कोई कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, उसमें बी जो है वो विनर थे। अब इसकी जो प्राइज मनी है वो है 5 लाख। ठीक है, अब ये जो 5 लाख है ये है कैश में। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल होगा कि ए ने एक कंपटीशन लगा, बी विनर हो गए, उसकी प्राइज मनी है 5 लाख जो कि कैश में। तो अब इसमें टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा, सेम 30% से कितना हुआ, 1,50,000। तो पेमेंट कितना करेंगे, 3,50,000 का वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे बी को आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। जब वो विनिंग कर लेंगे, वो जब जीत जाएंगे एंड जब उन्हें पेमेंट करने का होगा तो उन्हें कितना करना है, 3,50,000। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हमेशा टीडीएस डिडक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक डिडक्टर की होती है। तो अगर ए ने बी का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया देन ए को वो अपने पॉकेट से पे करना होगा। बी से चाहे वो उसे रीइंबर्स कर सकते, रिटर्न ले सकते, या फिर अपनी पॉकेट से भी वो ले सकते। तो इसीलिए जब भी वो विनिंग प्राइस उन्हें देंगे उस समय उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा 30% का, क्योंकि 10,000 की लिमिट है, उससे ज्यादा है तो वो 30% डिडक्ट करेंगे एंड 3.5 लाख रुपए उन्हें वो पे करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कैश एंड काइंड का। कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे पर्सन ए है एंड बी है, ए ने कॉम्पिटिशन रखा, बी ने विनिंग की। अब इसमें ना वो उन्हें कैश प्लस कार उन्होंने जीती है। अब कैश कितनी जीती, 3 लाख रुपीज। ठीक है, प्लस कार। अब कार की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इस सेक्शन में क्या बताया कि उस समय जो कार की मार्केट वैल्यू होगी उसे कंसीडर करना है। अब कार की मान के चलिए उस समय वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, तो टोटल हुआ 8 लाख। अब हम करेंगे उनका डिडक्शन। अब जब वो पेमेंट होगा तो वो 3 लाख की कैश है। ठीक है, अब अगर टीडीएस कैलकुलेशन करना है तो टीडीएस कैलकुलेशन के लिए दोनों को प्लस करेंगे, मींस 8 लाख। ओके, इसमें से 30% का टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल होगा। कितना हुआ, 8 × 24, 2,40,000। ठीक है, अब ये 240 वो कैसे डिडक्ट करेंगे, तो वो 240 इस 3 लाख में से डिडक्ट करेंगे, मींस इसमें से वो माइनस करेंगे 240। तो वो ए बी को कितना अमाउंट देंगे, तो उन्होंने उन्हें दिया कैश में 60,000 ये एंड कार जो भी है, तो ये होगी उनकी प्राइज मनी। तो जब भी कैश एंड काइंड इन्वॉल्व होगा तब उस समय आपको जो कैलकुलेशन है वो इसके हिसाब से करना है कि काइंड है उसको भी प्लस करेंगे एंड दोनों की प्राइस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो चाहे वो इसमें से डिडक्ट करें या फिर उन्हें वो जब कार हैंड ओवर करेंगे उस समय भी ले सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन ए डिडक्टर है, बी डिडक्ट, ये प्राइस उन्होंने जीता। प्राइस में उन्होंने क्या जीता, एक कार जीती। ठीक है, अब कार की वैल्यू है मान के चलिए 5 लाख। अब इसमें तो कोई कैश है नहीं तो वो कैसे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब ए को जब वो उन्हें कार गिफ्ट जो भी कार है जब वो हैंड ओवर करेंगे तब उस पे से उन्हें 30% जो टीडीएस है, जैसे 1,50,000, ये अमाउंट ए को आइदर बी से लेनी होगी पहले कैश में एंड देन वो उन्हें कार ट्रांसफर करेंगे या हैंड ओवर देंगे। मान के चलिए उन्होंने कार दे दी एंड उनसे कोई 1,50,000 नहीं लिए, देन ए को अपनी पॉकेट से टीडीएस पे करना पड़ेगा।
आइदर वो बी से कार को ट्रांसफर करने के पहले कैश लेंगे, 1,50,000 का पेमेंट लेंगे, टीडीएस का पेमेंट करेंगे, देन वो उन्हें जो कार है वो गिफ्ट करेंगे या फिर जो उनकी प्राइस है वो उन्हें हैंड ओवर करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते, भूल जाते हैं, समझो उन्हें नहीं पता था, नहीं किया, तो उन्हें ए को जो है वो टीडीएस अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो ये थे 3 एग्जाम्पल कि इसमें अगर कैश है तो कैसे टीडीएस का कैलकुलेशन होगा, कैश प्लस काइंड है तो कैसे होगा, एंड सिर्फ अगर काइंड में है तो आपको टीडीएस कैसे कैलकुलेट करना है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, अब जो हमारे फिलहाल इंडिया में जो गुकेश जी है जिन्होंने 11 करोड़ का प्राइज मनी जीता है, तो अब उनका हम कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि उनकी जो प्राइज मनी थी वो थी 11 करोड़। अब इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा कितना, 30%, मीन्स 3.30 करोड़, मीन्स 3 करोड़ 30 लाख। बचे कितने, 7 करोड़ 70 लाख। ओके, तो उनके हाथ में कितनी अमाउंट आई होगी, 7 करोड़ 70 लाख। अब इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी को विनिंग की इनकम है तो उसके लिए कौन से आईटीआर जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को विनिंग फ्रॉम लॉटरी है या गेम्स है या ऐसे कोई शोज से हो रहा है, देन आईटीआर 2 को फाइल किया जाता है या तो फिर 3 को फाइल किया जाता है। अब 2 कब फाइल होगा, अगर आपको सैलरी प्लस कोई कैपिटल गेन का इनकम होगा एंड ये लॉटरी का होगा तो होगा। एंड 3 कब होगा, जब आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के साथ में विनिंग की इनकम है, देन आपको आईटीआर 3 फाइल करना है या तो फिर आईटीआर 2 फाइल करना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस इनकम को कौन से हेड में शो किया जाता है, तो इस इनकम को शो करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ओके, इतना समझ में आया। अब इसी के साथ में ना इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 1017A, सेक्शन 1017A। अब ये हमें क्या बताता है, इसके साथ में नहीं है, बट अगर कोई ऐसी प्राइज मनी जीता है, जैसे कि गुकेश जी ने चेस चैंपियनशिप, जो कि एक ग्लोबल अप्रूव्ड बॉडी है, बट अगर कोई इंडियन, अभी जैसे कि कोई इंडियन रेसिडेंट है एंड अगर उन्होंने इंडिया में कोई कंपटीशन हुआ उसमें से अगर वो प्राइज मनी जीते एंड अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी जो अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो चाहती है कि नहीं ये प्राइज मनी को अगर एग्जाम्प्ट हो सकता है, बिकॉज कई बार ऐसे काफी सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जो कि प्राइड ऑफ नेशन के लिए खेले जाते हैं। अगर जैसे कि गुकेश जी, ये भी एक उसी में का केस है कि भले ही ये ग्लोबली खेले चेस चैंपियनशिप में, उन्होंने जो प्राइज मनी जीती उसकी वजह से इंडिया का ही नाम हुआ है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, एक प्राइड है इंडिया का। तो इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनका जो टैक्स है उसे एग्जाम्प्ट करने का फैसला लिया होगा या डिसीजन लिया होगा। तो वैसा ही सेक्शन 1017A है, जो कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर कहीं पे जाके प्राइज मनी जीतता है एंड अगर वो इंडिया के लिए एक प्राइड मूवमेंट है, एक प्राउड मूवमेंट है, देन गवर्नमेंट जो है एंड अगर वो बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बॉडी ऐसी कोई बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, तो वो इस सेक्शन के अंदर उस प्राइज मनी के जो ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए जो भी 30% है उसका एग्जम्पशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है वो हमें एग्जम्पशन की बात बताता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन विन करता है कोई प्राइज मनी को, तो इस सेक्शन के अंदर उन्हें एग्जम्पशन मिल सकते हैं। उसकी अलग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, बट फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक सेक्शन है जो कि हमें एग्जम्पशंस के ऊपर भी बताता है, बट ऑन स्पेशल केसेस, उसकी जो केसेस होती है वो अलग होती है एंड वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। गुकेश जी के केस में जो उन्होंने चेस चैंपियनशिप जीता वो एक ग्लोबल बॉडी है, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को उसके लिए एक स्पेशल डिसीजन रिलीज करना पड़ा कि उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे एग्जम्प्ट कर देंगे। बट अगर कोई इंडियन कंपटीशन होती है तो वहां पे इस सेक्शन को यूज करके उसका एग्जम्पशन जो है वो हम ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है सेक्शन 194B एंड सेक्शन 194B भी, जो कि हमें बताता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, गेम्स, हॉर्स रेस के बारे में, मैंने एग्जांपल्स भी दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एंड हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।